हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं मौजूद है। ये महिलाओं से करने के बाद कितनी दिक्कत का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुरुषों से ज़्यादा अगर रोज़गार जाता है तो हमें कहीं ना कहीं लगता है महिलाओं के लिए दिक्कत, क्योंकि जो महिलाएं अपने घर को चला रही हैं किस तरीके से आखिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। करते हैं बात कुछ महिलाओं से, क्योंकि हमारे घर की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि एक एक रुपए को मोहताज हो गए हैं बिल्कुल घर चलाने को। तो हमें अब कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिल पा रही, और अगर हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें तो उसमें हम काफ़ी अब ओवरेज हो चुके हैं। हमारी बेरोजगारी से हम इतना परेशान हो गए हैं। हमने कड़ाके की ठंड सही है, रोड पर धूप गर्मी बारिश सही है, हमें कोरोना योद्धा का टैग दिया गया था जब तो हम कोरोना योद्धा थे, और अब हम आतिशी मैडम से अपना रोजगार की मांग लेके गए तो हमें बीजेपी का गुंडा करार दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में बिना कुछ सोचे समझे इतने सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, और आज की डेट में मार्केट में रोजगार कहीं नहीं है, और जो हमारा ऑलरेडी रोजगार चल रहा था वो भी हमारा खत्म हो गया है। आतिशी मैडम के पास जाते हैं कि वो मैडम नहीं है, दिल्ली सरकार के पास जाते हैं वो नहीं है, जहाँ जाते हैं वहीं से आश्वासन देके भगा दिया जाता है। तो आश्वासन से सर घर नहीं चलता। सर हम दिल्ली के डीटीसी बस मार्शल हैं 10,792। सर 27 अक्टूबर 2023 में हमारे को बिना कोई नोटिस दिए हमें दिल्ली सरकार ने बर्खास्त कर दिया बसों से। सर उस जब से ही लेके आज तक 8 महीने हो गए हमें रोड पे धरना प्रदर्शन करते हुए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। मैम आप लोग अभी फिर से रोड पर आए हुए हैं, क्या लग रहा है अब सुनवाई हो जाएगी जब 8 महीने से नहीं सुनी? सर जब तक सुनवाई नहीं होएगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा सरकार के खिलाफ, क्योंकि हमें हमारी नौकरी चाहिए, हमारे को हमारे रोज़गार चाहिए, और हमारा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है सर। क्योंकि हमारे घर की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि एक एक रुपए को मोहताज हो गए हैं बिल्कुल घर चलाने को। कर्जा ले लेके घर चला रहे हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं। बताइए हमारी क्या गलती थी? हमने महिलाओं की सुरक्षा दी, क्या ये हमारी गलती थी? या हमने सरकार को वोट देके सरकार बनाया, सीएम अरविंद केजरीवाल को हमने सीएम बनाया, वो हमारी गलती थी? आज वो गद्दी पर बैठकर हमें बिल्कुल ही भूल गए हैं कि जब हमारा इस्तेमाल करना था इस्तेमाल कर लिया, और आज हमारे को नौकरी से निकाल दिया। तो बताइए हम इतना परिवार इतने लोग कहाँ जाएंगे इस उम्र में? जी बिल्कुल, आपका वाइस सवाल है कि आखिर लोग कहाँ जाएं, ऑल ऑफ सडन बिना बताए नौकरी से निकाल गया। तो आप लोग सरकार के पास गई होंगी मैम, अरविंद केजरीवाल जी के पास सरकार था, आप लोगों ने अप्रोच किया हुआ, क्या जवाब मिलता सरकार? सर जब भी जाते हैं हमें तुरंत बाहर भगा देते हैं कि आतिशी मैडम के पास जाते हैं कि वो मैडम नहीं है, दिल्ली सरकार के पास जाते हैं वो नहीं है, जहाँ जाते हैं वहीं से आश्वासन देके भगा दिया जाता है। तो आश्वासन से सर घर नहीं चलता, हमें हमारी नौकरी चाहिए। हमारी बेरोजगारी से हम इतना परेशान हो गए हैं। हमने कड़ाके की ठंड सही है, रोड पर धूप गर्मी बारिश सही है, हमें कोरोना योद्धा का टैग दिया गया था जब तो हम कोरोना योद्धा थे, और अब हम आतिशी मैडम से अपना रोजगार की मांग लेके गए तो हमें बीजेपी का गुंडा करार दिया गया। तो क्या हम दिल्ली के बस मार्शल बीजेपी के गुंडे हैं जो बीजेपी में आते तक नहीं हैं? हमें ये रोजगार दिल्ली सरकार ने दिया है, तो हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा यूज़ ना किया जाए, हमें वोट बैंक ना बनाया जाए, हमें हमारा शराफत से रोज़गार दिया जाए, नहीं तो आगे नहीं पता क्या हो जाएगा। हम जो थे हम 10,792 लोग थे, जो हमारे 8,500 लोग एज ए बस मार्शल काम करते थे, और जो हमारे 2,500 के जो 2500 के समथिंग लोग हैं वो हमारे अलग अलग सरकारी विभागों में, जो अन्य 40 विभाग है उनमें काम करते थे। आप किस विभाग में? मैं सर मैं बस मार्शल था। तो मैं बस मार्शल में पिछले 6 साल से नौकरी कर रहा था, और टोटल जो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है वो 8 साल से चल रही थी। हमें 8 साल नौकरी कराने के बाद हमें अब अचानक से निकाल दिया गया, ठीक है, जिसके कारण अब हम बेरोज़गार हो गए हैं, और हमें कहीं और दूसरी जगह हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो हमें कहीं अब नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि जो हम सिविल डिफेंस में बस मार्शल का काम करते थे वो एक अलग स्किल्ड है, और प्राइवेट अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर तो सेल्स का काम होता है, वो लाइन एक अलग है। तो हमें अब कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिल पा रही, और अगर हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें तो उसमें हम काफ़ी अब ओवरेज हो चुके हैं, तो वो भी हम अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें अब ये जो हमें निकाला गया वो हमें ये बोलकर निकाला गया कि आपकी जो भर्ती है वो उसमें त्रुटि है, और आपका जो काम है वो बस मार्शल का जो काम है, आपका काम है जो मतलब सिविल डिफेंस का जो काम है बेसिक, वो काम है कि आपदा के समय आप लोगों की सेवा करें, और आप बस मार्शल में इनको नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो सर जब जिस टाइम इन्होंने हमें लगाया था कि इनको पता नहीं था कि बस मार्शल का हम इनको बस मार्शल के काम पे लगा रहे हैं, तो इनका सिविल डिफेंस का काम हम बस मार्शल से नहीं ले सकते। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें त्रुटि हुई है या इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है, तो 8,500 लोग हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों की ट्रांसपेरेंसी ना भी हो, ऐसा आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि ऐसा हो,
लेकिन उसकी आप जांच कराइए। हमारी जो भी उसमें लोग दोषी पाए जाते हैं या जो आपको लगता है कि किसी पार्टी के हैं या किसी समुदाय विशेष के हैं, तो उनको आप इसमें से निकालिए, ना कि आप सारे लोगों को बेरोजगार करिए। आपने सर बात करी सरकार से, केजरीवाल जी के अंडर भी आ रहा, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है, बात पहुंचाई वहाँ सर हम दिल्ली के जितने भी MP हैं हम उनके पास भी जा चुके हैं और दिल्ली सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं हम उनसे भी बात कर चुके हैं। तो हमें सिर्फ हर जगह से आश्वासन ही दिया जाता है कि हमने तो आपका काम कर दिया, उधर से रोका हुआ है। उधर वाले कहते हैं कि वो आपका काम नहीं चाहते, उधर वाले कहते हैं वो आपका काम नहीं चाहते। तो हम ये चाहते हैं दोनों सरकार बैठ के आमने सामने बात करे और दोनों एक दूसरे को बता दें कि आप ये काम कर दीजिए तो इनकी नौकरी बहाली हो जाएगी, और वो उनको बता दें कि आप ये काम कर दीजिए इनकी नौकरी बहाली हो जाएगी। हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं चाहते, हम सिर्फ रोजगार चाहते हैं। या तो हमें एज ए बस मार्शल ही लगा दिया जाए या कोई भी और विभाग हो इनके पास, दिल्ली सरकार के पास बहुत सारे विभाग हैं, हमें उनमें किसी भी विभाग में नौकरी पर लगा दिया जाए। कुछ भी करके यानी किसी भी हाल में नौकरी दी जाए, क्योंकि कितने सारे लोग बेरोजगार चुके हैं। 10,792 लोग नहीं, 10,792 परिवार की बात है। बिल्कुल सर, 10,792 परिवार है ये, और अगर आप एक व्यक्ति के परिवार में मिनिमम 4 लोग भी मान के चले तो आपको ये 50,000 से ऊपर ही बैठेंगे। ठीक है, ये आप मैं 4 का आंकड़ा बता रहा हूँ, जबकि 4 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो अब आप ये जान लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में बिना कुछ सोचे समझे इतने सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, और आज की डेट में मार्केट में रोजगार कहीं नहीं है, और जो हमारा ऑलरेडी रोजगार चल रहा था वो भी हमारा ख़त्म हो गया है। तो हमारी सिर्फ यही इनसे विनती है कि हमें आप कहीं भी रोजगार दें, बस मार्शल में ना दें, हमें कहीं और दे दें। आपके पास बहुत सारे विभाग हैं, हमारे पास एक से एक स्किल्ड वाले लोग हैं, ITI करे हुए भी लोग हैं, ग्रेजुएशन करे हुए भी लोग हैं, कुछ लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम भी जानते हैं। तो जो जिसकी स्किल है उसकी स्किल के हिसाब से उसको कहीं भी रोजगार दे दिया जाए।